ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। मायावती ने भी उनके बाद अब कई राजनीतिक दलों ने ईवीएम पर सवाल उठा दिया है। कांग्रेस नेता अजय माकन और अब केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव से बैलेट पेपर से कराने की मांग की है। तो पार्टी द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी ज्यादातर वोट बीजेपी को ही चले गए हैं, जिससे इस आशंका को और भी ज्यादा बल मिलता है कि वोटिंग मशीनों को अवश्य ही मैनेज किया गया है। ईवीएम में गड़बड़ी की जो आग बीएसपी सुप्रीमो ने सुलगाई थी, उसे अखिलेश यादव ने हवा दे दी। मैं समझता हूं अगर बहुजन समाज पार्टी के नेता ने इस बात को कहा है तो देश की सरकार को विचार करना चाहिए और उस पर भी जांच होनी चाहिए अगर कहीं शिकायतें हैं। और मैं तो अपने तमाम कार्यकर्ता साथियों से कहूंगा कि वो जानकारी दें हमें बूथ की, तो हम भी उन बातों को लिखेंगे। और अखिलेश के बाद अब ईवीएम की गड़बड़ी के मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने भी उतने ही जोशो खरोश से उठाया है। ईवीएम की विश्वसनीयता पे समय समय पर सवाल उठता रहा है और एक समय आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इसके खिलाफ अभियान चला रही थी। और अगर लोकतंत्र के अंदर लोगों की, राजनीतिक दलों की ये डिमांड है तो इसको सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए, चुनाव आयोग को भी गंभीरता से लेना चाहिए। इधर खुद अरविंद केजरीवाल से कांग्रेस नेता अजय माकन ने एमसीडी के चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराने का प्रस्ताव रखा है। जिस दिन से बीजेपी जीती थी उसी दिन से ईवीएम में गड़बड़ी का विवाद लहराने लगा था। हालांकि चुनाव आयोग ने मायावती के सवाल को सिरे से खारिज कर दिया था और साफ लफ्जों में नसीहत दी थी कि अगर आपको दिक्कत है तो आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। मगर सवाल ये है कि चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था पर सवाल उठाना कितना जायज है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 5 मीटर केबल से जुड़ी मशीन होती है। ईवीएम में 2 यूनिट होती हैं, कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट। 1998 में पहली बार विधानसभा के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। ईवीएम में अधिकतम 3840 मत दर्ज किए जा सकते हैं। ईवीएम अधिकतम 64 प्रत्याशियों के लिए काम कर सकती है। ईवीएम से बूथ कैप्चरिंग रोकी जा सकती है। यानी ईवीएम एक ऐसी आधुनिक मशीन है जो चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाती है। लेकिन अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।